माने वो स्थिर हो गया, वो स्थिर प्रज्ञ हो गया, वो अपने में समाहित हो गया है। मास दिवस का दिवस मर्म न जाने कोई, रत समेत रवि था के निशा कबल निकली। सूर्य अस्त नहीं हो रहा है और इसके बाद समझो दर्शन के बाद में जीवन में जो उजेला आ जाता है वे अंधकार प्रवेश ही नहीं करता। अस्त नहीं होने का अर्थ समझे आप, जीवन में उस व्यक्ति का अस्ताचल की ओर जाना समाप्त हो जाएगा, वो हर समय उदयाचल की ओर बना रहेगा। उसके जीवन का एक नया अभ्युदय होता है। जब दर्शन होता है तो नया जीवन होता है। समझे आप, सूर्य ने भगवान का दर्शन किया। अब एक और चौपाई समझे, तुलसी ने कहा सर्वस दान दीन सब काहू, यही बाबा राखा नहीं ताऊ। ये थोड़े विशिष्ट चौपाइयां हैं। दशरथ जी ने सर्वस्व दान, दशरथ जी का सर्वस्व है क्या? राम। वहां लिखा है दशरथ ने सर्वस्व दान दीन सब काहू। सर्वस्व दान दीन सबकाहू, जय बाबा राखा नहीं ताऊ। अब थोड़ा बेटा इधर मुड़ के बात समझो। महाराज दशरथ जी की गोदी में राम है और दशरथ जी के लिए वर्तमान समय में सर्वस्व क्या है? राम। और राम क्या है? ब्रह्म। अब समझिए, दशरथ जी के हृदय में ये अभिलाषा है कि मैंने साधना के द्वारा परमात्मा को इन बाल रूप में प्राप्त किया है, तो इन बाल रूप परमात्मा का सबको दर्शन का दान मिले। दर्शन का दान, सर्वस्व दान, ये मेरे प्रभु राम का सबको दर्शन का दान मिले। अब देखो, ये भगवान के दर्शन का दान किन्हें हो सकता है? अभी बोल गए, भगवान के दर्शन का दान उसे मिलता है जिसका मन निर्मल होता है। जैसे हम कथा सबको सुना रहे हैं, देखो एक आपको प्रमाण दे। एक नल के ऊपर एक पनिहारी पानी भर रही थी। एक नल पर एक पनिहारी अपनी मटका लगाए पानी भर रही थी, मटका लगा करके पानी नल पर, और उससे 2 घंटे हो गए पानी भरते भरते उसका मटका नहीं भरा। तब तक दूसरी पनिहारी आ गई। रात के 4 बजे की घटना है, अंधेरा था, अंधेरा। 4 बजे पनिहारी नल पर लगाए है, मटका नहीं भर रहा है, 1 घंटा हो गया। दूसरी पनियारी कहने लगी, बहन जी आप 1 घंटे से पानी भर रही, मटका हटाओ, हमें पानी भरने दो। उसने कहा हमारा ये नहीं भर पाया, तुम्हें कैसे भरने दे। दोनों में बात विवाद होने लगा। तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा भैया आप लोग क्यों लड़ रही हो? पहली वाली ने कहा महाराज जी नल पर मेरा मटका रखा, मेरा मटका भर ही नहीं रहा है। दूसरी ने कहा महाराज जी हमारे घर में सब लोग प्यासे बैठे, ये हमें भरने नहीं देती। महाराज जी ने आगे बढ़कर के अपनी टार्च लगा करके देखा तो मटका उल्टा लटका था। नल के पास में मटका उल्टा लटका था, मटका उल्टा। अब अर्थ लगाओ मैं बोल क्या रहा हूं? मटका उल्टा है, ऊपर समर पानी छोड़ रही है। अब चाहे उसमें 10 घंटा लगाए रहो, जब मटका का मुंह ही उल्टा लटका है, क्या बात है, पानी एक बूंद नहीं जाएगा। संत ने कहा अरे पनिहारी इस मटके के मोहड़े को सीधा तो कर, तेरा मटका उल्टा लटका है। आज समझो बेटा, जब तक पात्र जिज्ञासु नहीं है, श्रद्धालु नहीं है,
और इतना प्यासा हो कि उसकी जीभ तालू में लग रही हो, तब उसे पानी का राजू स्वाद समझ मिलेगा। तब उसे पानी न खारा है, न मीठा है, न जूठा है, न ये किसी जात का है, केवल उसके जीवन का लक्ष्य होता है पानी लाओ। इतनी प्यास सब हो, तब ध्यान दीजिएगा। बड़ा आदमी बात बोल रहा हूं। अब बेटा हमारी बात समझो तो, सर्वस्व दान दीन सब दाऊ। दान तो दे रहे हैं, समर पानी तो दे रही है, लेकिन पात्र ही उल्टा लटका है। कथा मैं सबको सुना रहा हूं, लेकिन पात्र अगर प्रसन्न मुद्रा में सुनने के लिए आतुर बैठा है तो फिर कथा उसके अंदर चली जाएगी। और वो पात्र अगर आतुर नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के उद्देश्य से आया है। कभी कभी लोग कथा में व्यवस्था देखने आते हैं, कभी कभी व्यास देखने आते हैं कि देखें व्यास ब्यूटी पार्लर में गए कि नहीं गए। कभी कभी लोग देखते व्यवस्था देखे बहन जी सुमन की कैसी है, अहमदाबाद से चल करके यहाँ कथा करवाने आई है। हाँ, अपने अपने सिस्टम है। हम तो पहले भी बोले थे, कभी कभी पेपर मिलता है तो लोग कथा का टाइम नहीं देखते, उनका लक्ष्य केवल भंडारा देखते। भंडारा कौन दिन है? उन्हें कथा बता से मतलब नहीं, उन्हें तो भंडारा से मतलब है। हाँ, खाएंगे और गंगा भी बचाएंगे। बात ये तो अपने अपने उद्देश्य है। दशरथ जी ने राम रूपी दान दिया, राम रूपी दान, और जिसने राम का दान पाया है उसके पास से सदा सदा के लिए अज्ञानता अविवेकता चली गई। यही बाबा राखा नहीं ताऊ। इस तरीके से ये राम जी के जन्म की पावन कथा का दर्शन आपने समय सीमा के अंतराल में किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, आपने राम कथा का तो दर्शन में करवाया, लेकिन अभी आपने मेरे गोविंद की कथा नहीं सुनाई। थोड़ी बात बेटा अच्छे मन से समझना। ये परीक्षित नाथुराम बैठे हैं, इनकी पत्नी बैठी, पुण्य इनका पुण्य जागा है इनकी बिटिया सुमन के द्वारा। लड़की के द्वारा आज महतारी बाप को जिंदा स्वर्ग में नहीं बैकुंठ में बैठा दिया गया। आज लड़की के द्वारा माँ बाप कथा मायके में सुन रहे बैठ करके। लड़की से दो कुल तरते हैं, पिता का कुल तरता है और पति का कुल तरता है। हाँ, अपनी सदाचारी लड़की और अपने सदाचारी बेटा के बीच में बैठ करके सुमन अपने माँ बाप को अपनी मेहनत की कमाई से अहमदाबाद से चल करके माई के मंदिर में बैठ करके कथा का परमानंद उठाता। लोग कहते बेटा से उद्धार बाप का होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष आप देखो लड़की से माँ बाप का उद्धार होता है। लोग बच्चे को मानते हैं बेटा मैं बच्चे बेकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो दिल से लड़की के सम्मान करता हूं बच्चा खराब नहीं। बच्चा मेरी दौलत का भूखा बंटवारा करवाने के लिए बैठा है। लड़की को मालूम हो जाए कि मेरे माँ बाप को दिक्कत है, ससुराल के सुखों में लात लगा करके उसे माँ बाप का दर्द याद आता है। सारे ससुराल के सुखों को छोड़ करके अपनी टूटी झोपड़ी में माँ बाप के लिए अपना जीवन दान कर सकती लड़की। लड़की माँ बाप के कभी आंसुओं को बेटा बहते देख नहीं सकती, ससुराल में कितना भी सुख से मिला हो। जनक जी जिस समय चित्रकूट में गए तो सीता जी फटिक शिला पर बैठी थी, झरने का पानी पी रही थी। जनक जी जिस समय चित्रकूट में गए तो माता सीता जी फटिक शिला पत्थर पर बैठी थी, छाल पहने थी, पक्कल की छाल, और झरने का पानी पी रही थी। जनक जी ने जिस समय सीता को पत्थर के शिला पर पानी पीते देखा तो प्रेम के आंसू टपकने लगे, रोए नहीं थे। ये वही मेरी सीता बिटिया है जो सोने के पलंग पर लेट करके और सोने के बर्तनों में भोजन करती थी, और आज यही पत्थर के शिला पर बैठ करके झरने का पानी पी रही है। जनक जी ने कहा पुत्र पवित्र किए कुल दो, पिता तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। अगर
तुम्हारी जैसी बिटिया हमें मिली न होती तो मेरे को परमात्मा राम दामाद के रूप में नहीं मिलता। सीता जैसी सदाचारी लड़की न होती तो जनक जैसे बाप को परमात्मा राम नहीं मिलता। और सीता जैसी लड़की, अब कुछ पूछो नहीं, बताऊं तुम्हें बात, एक समाज की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए लोग कहते हैं राम ने ये किया वो किया। राम ने समाज के एक धोबी की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए आज जगदम्बा को भी छोड़ दिया था। मेरी सामाजिक व्यवस्था कहीं बिगड़ न जाए। अगर एक पिछड़ी जात की चर्चा चलती है, धन्य मेरा राम जिसने एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम उठाया कि मेरी समाज में कहीं मेरी वजह से गलत संदेश न चला। बेचारे आप जो प्रबुद्ध वर्ग की लड़कियां बैठी हो, भले किसमें राम का हाथ नहीं है। सीता जी ने स्वयं कहा था अगर मेरे द्वारा सामाजिक व्यवस्था संभल रही हो तो प्रभु हमें बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु अगर मेरे द्वारा, ये रजत कह रहा है, ये दिवाकर कह रहा है, मेरे द्वारा अगर पूरी समाज की व्यवस्था बच रही हो, रकुल की मर्यादा बच रही हो तो प्रभु हमें बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सीता साहस सदा सदा के लिए बनवासी। धन्य प्रभु राम तुम्हारी, धन्य है जगदम्बा सीता तुम्हारा आदर्श, जो तुमने समाज के एक निम्न वर्ग के, क्या समाज के एक अंग को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। कितना करेगा? समाज को जोड़ने का राजू काम किया है तो हमारे प्रभु राम ने किया है। चाहे सबरी का देख लो, चाहे निषाद को देख लो, चाहे जहां देख लो, समाज को एक सूत्र में जोड़ा ना होता तो राम राज के सपने साकार भैया भक्त को गद्दी देती। पहले पारिवारिक व्यवस्था को सुरक्षित किया, स्वयं राजा ना बनकर के भक्त को रास्ते लग दिया। संभ्रांत परिवार की आदर्श लड़कियों बहुओं से निवेदन बेटा, हमारा वेद हमारा शास्त्र कभी किसी वर्ग विशेष को दाबने की कहीं पर कोशिश नहीं करता है, बल्कि हमारे शास्त्र समाज ने वर्ग विशेष को विशेष सम्मान दिलाने के लिए विशेषता झलकाई। बहुत अच्छे मन से विचार करें। आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, हाथी बैठ रहा जगत सिंह, तुमने इनका दाना चारा जगत सिंह कम कर दिया। हाथी पहले से में कुछ टूटे टूटे दिखाई पड़ रहे हैं। पैदा तुम हाथियों से बहुत कर रहे हैं लेकिन दाना चारा में कमी कर रहे हो। क्यों नेता, अभी तुम्हारे भांजे पूरा माल खाने के चक्कर में हो गए। हाथी ने कमाई बहुत दे रहे हैं। गांव गांव हाथी लेके जाते, तुरंत लोग इन पर कहते हैं कि ये नंदपुर से हाथी बाबा आए। अब अगली कथा में जगत सिंह तुम्हें अब हम लंगोटी दे देंगे, पीला कुर्ता पीला कुर्ता पीली धोती, माथे पर चंदन, तुम्हारा रंग, जिससे लोग कह रहे हैं कि वो हाथी बाबा बुलाओ, हाथी बाबा। पहली बार संपर्क में हुआ, एकदम से ये मंच बना तैयार हो गया, कुछ सहयोग दे दिया, कुछ भगवान की कृपा हो गई और ये तो एकदम छाए घूम रहे जगत से। कुछ सहयोग हो गया, कुछ कृपा हो गई, काम जगत का हो गया।
नहीं हवा बंद है। खैर कथा सुनो। परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया, आपने हमें प्रभु राम की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन भगवान अभी हमारे अंदर जो उथल पुथल है वो मेरी शांत नहीं हुई। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी इतनी कथा सुनाने के बाद में तुम्हारी उथल पुथल क्यों नहीं शांत हुई? मन की स्थिति तुम्हारी थमी नहीं थमी। लेकिन क्यों? तुमने अभी हमारे इष्ट की कथा नहीं सुनाई। परीक्षित अपना इष्ट किसे माना है? श्री गोपाल जी को। परीक्षित जी के जो इष्ट है श्री बंसी वाले हैं। क्यों? ये परीक्षित अपनी विधवा माता उत्तरा के गर्भ में थे। परीक्षित की माता का नाम उत्तरा है। इनका पिता अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की लड़ाई में फंस करके मारा गया, मां इनकी जवान अवस्था में विधवा हो गई। परीक्षित जी पेट में थे। परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण चलाया। तब इन परीक्षित को विधवा माता उत्तरा के गर्भ में बचाने के लिए भगवान कन्हैया इतने बड़े बनकर के अंदर गए। चित्त से कथा सुनो। इन परीक्षित की माता विधवा हो गई थी जवानी में। इनकी माता का नाम उत्तरा था। उत्तरा जिन्हें आज नाथुराम जी को जो कथा सुनने के लिए परीक्षित का स्थान मिला है। इन परीक्षित को बचाने के लिए भगवान इतने बड़े बनकर के उत्तरा के गर्भ में गए। अब आप विचार कीजिएगा वो विधवा कितनी भाग्यशाली है जिस माता विधवा के गर्भ में भक्त परीक्षित और भगवान बंसी वाले दोनों एक साथ बैठे। एक बात बताऊं तुम्हें, भगवान के स्वभाव में कृपा है। आप कुछ भी करना, अगर भगवान के सामने तुम बैठ करके आंसू बहा दिया तो मेरे भगवान कृपा कर देगा। उनके स्वभाव में ही कृपा है। आप बोले यदि प्रभु का नाम दयानिधि है तो वे दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे प्रभु का नाम दयानिधि है वो दया भी करेंगे कभी न कभी। हमारी बिटिया हमारी बहुएं बहुत ध्यान दे बेटा। हमारे भगवान का नाम दीन बंधु है। अगर इनकी तुम पूजा करती रही और करते करते किसी दिन अगर तुम्हारे आंख से आंसू गिर गए तो इनका कलेजा फट जाएगा। और एक दिन निश्चित ऐसा होगा जो बेटा तुम्हारे नेत्र आंसू छोड़ेंगे, मेरा गोविंद द्वारिका से दौड़ेगा। राधे 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 कहने की खुशी हो गई है कि जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे।
ये बताओ भैया कौन कौन पागल है? पागल वही है भैया, सब शऊरदार हैं। इसमें ये बोला क्या सच्चा पागल वो ये पागल बांके बिहारी का। कौन कौन पागल है? ऐसे अदला जाना पागल हो तो खाना वाकई में पागल तो आज सत्तीपुरा में पागलों की गिनती होगी, पागलों की। अच्छा पागल की गिनती मत करो, ये बताओ पगली कितनी है? पगली केवल ऐसे नहीं माना जाएगा जो पागल में पागल होता है वो बेशरम होता है। शर्म सफेद खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। बिहारी जी का जो पागल होता बिल्कुल बेहया निर्लज बेशरम होता है। अगर बेशर्मी है तो अपने हाथ करके बोलो बंसी मारेगी। मुझे पागल जमाना कहे, मुझे पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। कि ये सारा पागल खाना है। एक बात बताओ नाथूराम, नाथूराम जी तुम तो हंस देते जब स्माइल कर देते हो, हम तो कथा भूल जाते हैं। ये बताओ आज कथा के 5 दिन होने जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कुछ पगलाहट आई कि नहीं आए? तो पागल हो गए कि शऊरदार हो गए? अगर हकीकत में पागल हो गए तो हो जाओ, फिर पागल जाओ बोलो पागल बाबा की। मुझे पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। मुझे पागल जमाना कहे, नजरिया तेरे लिए। कि ये सारा पागल खाना है। ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पागल आते जाते हैं और अपना अपना कहने वाले। मुझे पागल बन कर जाते हैं, पागल बन कर जाते हैं, मुझे पागल बन कर जाते हैं। राधे राधे मेरे से ले लीजिए। अच्छा नाथूराम तो छिपे हुए हो तुम तो इतने कायदे से ऐसे निकलते हो। आओ कथा में आ जाओ, उसी जगह पर